अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडी ग्रेड 5 का। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सिटीज़नशिप। हम सबसे पहले इसका कंटेंट पेज ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि आज हमने क्या स्टडी करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिटीज़नशिप है उसका मतलब होता है शहरियत, यानी कि उसको मुकम्मल अपने शहर में रहते हुए हकूक़ मिले और वो उनकी अपनी शहर में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। अब हमारे पास जो बिलीफ 2 है उसमें बताया गया है कि हमने आज क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट डिफरेंस इन ओपिनियन, कि हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है कि वो क्या ओपिनियन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, और हमने उसको कैसे अप्रिशिएट करना है। तो स्टूडेंट हम अपने बिलीफ 2 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको बिलीफ 1 की अच्छे से समझ आ गई होगी। हम आज बिलीफ 2 शुरू करते हैं। बिलीफ 2 में सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या होती है? जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ब्रिजिंग का मतलब होता है कि आपने अपने प्रीवियस ईयर को यूटिलाइज करते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक है, आपके पास अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज दिया हुआ है, उसको आपने अच्छे से रीड करना है और उस पर टिक मार्क करना है। आगे हमारे पास आता है फोकस। फोकस में आपके पास फोकस पर क्लिक करने से आपके पास एक वीडियो लिंक ओपन हो जाता है जिससे आप ये पूरा लेक्चर एक अच्छे वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हैं। आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अप्रिशिएटिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंस इन ओपिनियन। कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है कि हम जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे आपके एसएलएस पे बताया उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। सबसे पहले हम इसको इस्लामिक व्यू से देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ को मुख्तलिफ बनाया, यानी कि एक अच्छे तरीके से अगर एक बहुत अच्छा दिमाग रखता है, अच्छे से सोचता है, ब्रिलियंट है, तो दूसरा नील है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में भी एक दूसरे में इस तरह डिफरेंस रखने हैं। ठीक है, हर चीज़ का डिफरेंस, ठीक है, वो किसी ना किसी वजह से है कि ताकि आप एक दूसरे से सीख सकें, समझ सकें और लर्न कर सकें कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी इस दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस तरह वजूद में आई। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में आप लर्न कर सकें। ठीक है, जैसे कि हर इंसान का सोचने का अंदाज़ अलग होता है, उसका हर ओपिनियन अलग होता है, यानी कि वो आपको मशवरा अलग दे रहा होता है। आप कह रहे हो कि आज कि हम ये काम करेंगे, दूसरा बंदा जो सामने आपके बैठा हुआ है वो आपको कुछ और एडवाइस दे रहा है। ठीक है, यानी कि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। ठीक है, हमने इसमें भी यही लर्न करना है कि यहाँ पे उसने यही पॉइंट्स बताए हुए। जैसे अब हम किस की पॉइंट्स की तरफ देख लेते हैं कि इस की पॉइंट्स में क्या कहा है? डिफरेंट ओपिनियंस आर नॉर्मल, यानी कि उसने कहा है कि ये बहुत सी नॉर्मल और नेचुरल सी बात है कि आपके जो आपकी इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनके जो ओपिनियन है वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, क्योंकि यानी कि कुछ लोग अगर डॉक्टर हैं तो आप इंजीनियर हो, अगर आप डॉक्टर हो तो वो एक एज ए टीचर भी हो सकता है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, हर किसी का अपना कल्चर और बैकग्राउंड होता है। ठीक है, एक जो होता है वो बहुत अच्छे जो है ना फैमिली से बिलोंग करता है, एक जो होता है वो ज़रा थोड़ी नील फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, हर किसी का उसी के अकॉर्डिंग अपना अपना ओपिनियन होता है। अब हर किसी का कल्चर सेम नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह के वो कल्चर में रहता है उसकी लैंग्वेज, उसका रहन सहन भी वैसा ही हो जाता है। ठीक है, रिस्पेक्ट, डू नॉट आर्ग्यू, यानी कि आपने अगर कोई आपके साथ कोई गलत बात भी कर रहा है तो आपने रिस्पेक्ट के तौर पे उससे जो है ना अच्छे से आंसर करना है और कोई भी आर्ग्यू नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो की पॉइंट आ रहा है वो है लर्निंग फ्रॉम डिफरेंस, कि आपने दूसरे की हर किसी का, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपिनियन अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके आइडियाज़ भी न्यू अगर होंगे तो वो आपसे अलग होंगे। ठीक है, और वो आपसे अलग तरीके से ग्रो कर रहा होगा इनफरादी तौर पे। उसका ओपिनियन और आपका ओपिनियन कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बताया कि आप अपनी क्लास में, हमारे पास जो सिनेरियो एक एक्टिविटी बताई गई है कि आपने अपनी क्लास में बैठ के आपने एक दूसरे से डिस्कशन करनी है किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग, ताकि आपको पता चले कि एक दूसरे का ओपिनियन आपसे डिफरेंट कैसे होता है, हर इंसान की सोच अलग कैसे होती है। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ चलते हैं कि आप फॉर्मेटिव चेक में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्लास वर्क होता है, तो आपने इसको अपनी वर्क बुक्स पे देखना है। वर्क बुक में आपको बिलीफ 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रू फॉल्स बताया गया है। ठीक है, ये आपने अच्छे से इसको रीड करना है और बताना है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है।
आगे थ्रिव है, थ्रिव का मतलब होमवर्क होता है, ये भी आपकी वर्कशीट पे आपको मिल जाएगा। ये भी आपसे आपका BLIF 2 के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और इसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अब हम कल मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।